ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी बालासोर पहुंचने वाले हैं, जहां वो राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। पीएम मोदी अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात करेंगे। बालासोर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने हालात की जानकारी ली थी। बालासोर में 3 ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और जैसा कि इन तस्वीरों को देखकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर ये हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। जिस हाईटेक तकनीक का भरोसा लगातार रेलवे विभाग की तरफ से रेल यात्रियों को दिलवाया जाता है, जिस जबरदस्त सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाती है, आखिर वो सेफ्टी सिक्योरिटी कहां चली गई। सवाल ये है कि कवच सिस्टम का जो भरोसा दिया जाता है, वो कवच सिस्टम कैसे फेल हो गया, वो क्यों नहीं था इस रूट पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये 6 तस्वीरें एक तरफ इस हादसे के भीषणता को बता रही हैं, ये 6 तस्वीरें एक तरफ बता रही हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है और क्यों इसे 21वीं सदी का सबसे भयावह, सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है हिंदुस्तान का। तो वहीं दूसरी तरफ ये 6 तस्वीरें लगातार ये सवाल भी उठा रही हैं कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया। एक हादसे में 3 ट्रेनें इन्वॉल्व हुई, 3 ट्रेनें डैमेज हुई हैं और 288 लोगों की जान चली गई है। सवाल रेलवे ट्रैक को लेकर, सवाल सिक्योरिटी को लेकर, सवाल टेक्नोलॉजी को लेकर खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। सुबह ही वो मौके पर पहुंच गए थे, घटनास्थल पर पहुंच गए थे। मौके का न सिर्फ उन्होंने जायजा लिया, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, तह तक जाया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार हादसा हुआ कैसे है और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। हालांकि इससे पहले भी इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े वादे किए गए रेलवे को लेकर कि अब रेलवे में ऐसे हादसे नहीं होंगे। कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस हादसे को रोका नहीं जा सका। सवाल ये भी है कि पटरी से अगर डीरेल हुई, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ट्रेन पहले डीरेल हुई थी, अगर पटरी से डीरेल हुई है ये ट्रेन, तो आखिर डीरेल होने की वजह क्या रही। ये जो पटरी के भी परखच्चे उड़ गए हैं, जो रेलवे ट्रैक खिसक गया है, आखिर ये रेलवे ट्रैक कैसे खिसक गया। क्या वाकई में रेलवे ट्रैक इतना कमजोर होता है कि ट्रेन के टक्कर होने के बाद रेलवे ट्रैक भी खिसक जाता है। क्या जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि जो पहिए हैं ट्रेन के, वो तक जमीन में धंस गए हैं, कितना इम्पैक्ट रहा है इस हादसे का, वो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी रेलवे की तरफ से व्यवस्था हुई है, बालेश्वर से कलकत्ता के बीच में और इधर सोरो से भुवनेश्वर के बीच में लगातार शटल चल रही है, जो कि सभी की सुविधा के लिए। एक बड़ा कंफ्यूजन ऐसे कि आखिर क्या मालगाड़ी को जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस ने डैश किया है या फिर पहले यशवंतपुर बैंगलोर? बिल्कुल नहीं, बहुत ही क्लियर है। एक एक्सीडेंट है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने जो पॉइंट है उस पॉइंट से लूप लाइन के अंदर गई है और जो वहां पे खड़ी थी मालगाड़ी उसको डैश किया है। बाकी सब कुछ जो कुछ है कॉन्सिक्वेंशियल, यानी एक पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जिसकी इंक्वायरी होगी। इतनी स्पीड में थी सर कि हम देख रहे हैं कि जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। वो ये इंक्वायरी का कारण है। एक आखिरी सवाल ये है सर कि विपक्षी पार्टियां हैं सर, वो मांग कर रही हैं कि पहले ऐसे हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। अभी सारा फोकस करना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रधान साहब? प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री खुद इस स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पधारेंगे, फिर यहीं से बालेश्वर हॉस्पिटल की भी ओर जाएंगे। वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं उनको मिलेंगे, उनके परिवार वालों को मिलेंगे, फिर अधिकारियों से मिलके समीक्षा करके लौट जाएंगे। इतना बड़ा भीषण हादसा देश के इतिहास में सबसे बड़ी रेल त्रासदी से कहा जा रहा है। ये दुर्घटना बहुत अकल्पनीय है। ये भगवान नहीं चाहते तो अच्छा होता और इसमें हम सब दुखित है, बहुत मर्माहत हैं। विशेष करके जिन लोगों की जान गई उनकी प्रति हमारा समवेदना है। जो लोग घायल है उनको अभी पूरा विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है, उनकी चिकित्सा चल रही है।
एम्स भुवनेश्वर, कटक बड़ा हॉस्पिटल, फिर अभी यहाँ बालेश्वर तक, भद्रक, जाजपुर, सोरो, सारे हॉस्पिटल में लोगों को भरा गया है। पूरा रेस्क्यू और उसकी चिकित्सा की काम चल रही है। रेलवे ने भी साथ साथ पटरी का रिस्टोरेशन काम भी शुरू कर दिया है। उड़ीसा सरकार से पूरी मदद मिल रही है, सब मिलके कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार भी पूरा उसकी जिम्मेवारी ले रही है और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसी भी काम कर रहे हैं। विशेष करके मैं धन्यवाद दूंगा बालेश्वर के नागरिकों को, युवा वर्ग को, जिस ढंग से कल से ब्लड डोनेशन की एक नई मिसाल खड़ा किया है बालेश्वर ने। मैं नतमस्तक हूँ बालेश्वर के प्रति। उन्होंने अपने परिचय को पुनः स्थापित किया। बालेश्वर समर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, बलिदान की भूमि है। बालेश्वर ने अपना मिजाज को फिर दिखाया। हृदय इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।